नमस्कार। आज हम फिर से आए हैं आप लोग के सामने और आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा मानव दांत। ठीक है, मानव दांत, ह्यूमन टीथ, जो कि मनुष्यों के लिए दांत जो होता है बहुत ही अत्यंत ज़रूरी होता है। दांत के बिना पहले तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा और दूसरा कि दांत के न रहने के कारण आप जो कठोर भोजन है उसको आप सही से पाचन उसका नहीं हो सकता, आप उसको कर नहीं सकते हो। तो दांत का बहुत ही मुख्य भूमिका है और दांत छोटे बच्चों में लगभग 6 माह, जन्म के 6 माह के समय से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्यों में कितने दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से दांत हैं और उनका कार्य क्या है, आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलो हम अब चालू करते हैं इस मानव दांत। मानव का दांत जो होता है मुंह के जबड़ों में स्थित सफ़ेद रंग की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो प्रायः कशेरुक मतलब ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, प्रायः कशेरुक प्राणियों में उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में दांत 2 जबड़ों में निश्चित पैटर्न के रूप में पाए जाते हैं। जो दांत होते हैं मानव के मुख यानी जबड़े में एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न के आधार पर पाए जाते हैं। यह दांत मसूड़ों से मनुष्य के दांत हड्डियों के नहीं बने होते, बल्कि यह अलग अलग मांसपेशियों के कठोर एवं उनके घनत्व से बने होते हैं। तो आपको बता दें कि जो दांत होते हैं वो हड्डी से नहीं बने होते। किससे? हड्डी से नहीं बने होते हैं, वो अलग अलग पदार्थ से बने होते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। दांत में पाया, जिसे इनेमल बोलते हैं। ठीक है, तो एक पदार्थ से बने होते हैं और बने होते हैं कठोर पदार्थ से। वीडियो में ये जो दांत है, जो सामने आपके दांत दिख रहे हैं, तो सामने दांत दिख रहे हैं। मनुष्य में टोटल दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में होते हैं 32। कितने दांत होते हैं? 32। 16 ऊपर और 16 नीचे। और ये जो होते हैं 2 बार आते हैं हमारे जीवन में, 2 बार आते हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं कि जो दांत होते हैं, एक डिप्लॉयडोंट होता है, पॉलीफायोडोंट होता है। तो ये डिप्लॉयडोंट और पॉलीफायोडोंट होते क्या है, तो हम पहले समझेंगे डिप्लॉयडोंट। ठीक है, डिप्लॉयडोंट सभी मनुष्य तथा स्तनधारियों में उनके जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, जिसे दूध के दांत या स्थायी दांत में विभाजित किया जाता है। हम बता दें कि जो भी जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, स्तनधारी हैं, उनके जीवन काल में जो होता है दांत जो होता है 2 बार आता है। ठीक है, तो ऐसे जीवधारी जिनके पूरा जीवन काल में दांत जो होता है 2 बार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयडोंट। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयडोंट प्राणी बोलते हैं। ठीक है, अब जिसमें से पहले बार जो दांत आता है और कुछ साल बाद वो दांत क्या होता है? गिर जाता है। तो ऐसे दांत जो आते हैं फिर गिर जाते हैं जी, उनको हम बोलते हैं दूध का दांत या पर्णपाती दांत। ठीक है, दूध के दांत या पर्णपाती दांत। तो मनुष्यों में जो होता है दूध के दांत होते हैं 20 पाए जाते हैं। और एक क्या होते हैं? एक बार उगते हैं और फिर क्या होते हैं? गिर जाते हैं, फिर उसके स्थान पर नए दांत आते हैं। और फिर इसके बाद अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत वो होते हैं जो जीवन काल में 1 बार आते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं, जिसको दूध का दांत कहते हैं, वो जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो ऐसे जीवधारी जिनके दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, उनको हम डिप्लॉयडोंट प्राणी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आएंगे हम अगला कि पॉलीफायोडोंट किसे कहते हैं? तो कुछ कशेरुकी मतलब जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ कशेरुकी जिनके जीवन काल में जो दांत होते हैं 2 से ज़्यादा बार आते हैं। क्या होता है? 2 से ज़्यादा बार। तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल में दांत क्या होता है 2 से ज़्यादा बार आए, 3 बार, 4 बार, 5 बार आए, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीफायोडोंट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पॉलीफायोड। जैसे हाथी हो गया, कंगारू हो गया, ये सब जो जंतु हैं इनमें जो दांत होते हैं कई बार आते हैं, 2 बार से ज़्यादा बार आते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। तो आप डिप्लॉयडोंट और पॉलीफायोडोंट समझ गए। जिसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं वो डिप्लॉयडोंट, और जिसके बाद 2 से ज़्यादा बार आते हैं उसके पॉलीफायोडोंट आते हैं। ठीक है,
अब आते हैं दांत के प्रकार। अब आते हैं दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार में 2 बार निकलते हैं और ये 2 प्रकार के निकलने के आधार पे, पहले निकलने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, क्या होता है, पहला होता है अस्थायी दांत। क्या होता है, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत, इसे दूध का दांत भी कहते हैं, पर्णपाती दांत भी कहते हैं। तो दूध के दांत, ऐसे दांत जो मनुष्य के, ऐसे दांत जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आए, 2 बार आए, ठीक है, 2 बार आते हैं। और ये क्या होते हैं, आते हैं फिर गिर जाते हैं, इसके साथ फिर दूसरा दांत आता है, तो इसे दूध का दांत भी कहते हैं। अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इनकी कुल संख्या, दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। कुल संख्या 20 होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये पहले जो है, तो पहला दांत हो जो इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। अब कृंतक जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। अब इंसीजर को आप देखने के लिए देखो, ये जो आगे के दांत है, जो आगे के दांत है, ये आगे के दांत है, ए और ये क्या होते हैं, इनको इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। जैसे इसके वीडियो में देखो, 1 2 3 4, ये सब क्या है, एक कृंतक है जो हमारे अगले दांत पे रहते हैं, एकदम आगे रहते हैं। और इनका काम होता है किसी पदार्थ को काटने का। क्या कहते हैं, काटने का कार्य करता है। 4 ऊपर होते हैं और 4 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे। और ये देखो, इनका जो सिरा होता है एकदम नुकीला होता है, देखो, एक काटने का मदद करता है, ठीक है। तो इसको कृंतक बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये दूध का दांत होता है, आता है, इसके बाद गिर जाता है, फिर इसके बाद दूसरे दांत आते हैं, ठीक है। तो हो गया कृंतक। अगला हो गया, इनकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे होती है, हम बता देंगे। 4 ऊपर और 4 नीचे, जैसे देख लो, 4 ऊपर 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4। तो ऊपरी जबड़ा में 4 और निचली जबड़ा में 4 इनकी संख्या होती है। इसके बाद अगला है भेदक या रदनक। भेदक या रदनक, इनकी संख्या, इनको इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में होते हैं। देखो इसमें आप दिखा दे, ए वाला और ए वाला, निचले जबड़े में 2 हो गए, और ऐसा सेम ऊपरी जबड़े में भी होते हैं। ऐसे ए और इधर और इधर ए होते हैं 4। इनको क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन, कैनाइन। और ये जो जात होते हैं, हम जितने भी मांसाहारी जंतु रहते हैं उनमें क्या होता है, ये दांत बड़े हो जाते हैं। अब जितना हाई, जितना एकदम मांसाहारी जंतु रहेगा, केवल मांस खाने वाला, एकदम खनखोर मांस खाने वाला, तो उसके दांत ऐसे बाहर निकले रहते हैं। और कम जो शाकाहारी रहता है उसके दांत अंदर रहते हैं, नुकीले रहते हैं। इस दांत का काम होता है चीड़ने और फाड़ने का। किसी भोज पदार्थ को चीड़ देता है, फाड़ देता है, ठीक है। तो मांसाहारी में चीड़ने फाड़ने का ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मांसाहारी में दांत क्या होता है, ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा लंबी होता है, नुकीला होता है, बाहर तक निकला होता है। जैसे शेर में हो गया, शेर में देख लो बाहर, कुत्ता में हो गया, ऐसा निकला होता है। तो इसको एक होता है कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। ये ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे जबड़े में 2 होता है। इसके बाद आगे अग्रचौड़क। क्या होता है, अग्रचौड़क। तीसरा होता है अग्रचौड़क। इसकी संख्या होती है 8। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। 4 ऊपर और 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। इनका काम होता है भोजन को पीसने का। इनका काम क्या होता है, भोजन को पीसने का। जैसे देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं 4 होते हैं। निचली जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में 4। जैसे देख लो, इधर और 2 इधर, निचला जबड़ा हो गया, और ऊपरी जबड़े में ऐसे। जो आपका इंसीजर था, 4 इधर दिखा रहा है, 4 इधर और 4 इधर। कैनाइन आपका इधर हो गया, इधर हो गया। और जो आपका अग्रचौड़क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। देखो 2 इधर है और 2 इधर है, और 2 ऊपर 2, यानी कि निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े पे 4 रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं अग्रचौड़क या प्रीमोलर। ये जो होता है प्रीमोलर, जो होता है बच्चों में क्या होता है कि ये पहले प्रीमोलर तो नहीं पाया जाता, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता। उसके जगह पर क्या रहते हैं, ये मोलर रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये प्रीमोलर की जगह पर रहते हैं। लेकिन जब दूध का दांत जो होता है निकलता है, गिर जाता है, तो इसके जगह पे ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। इसके जगह पर कौन सा होता है, मोलर होता है। लेकिन जब ये गिर जाता है तो इसके नीचे से प्रीमोलर आ जाता है। तो बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है चौड़क पाया जाता है, जो दो होते हैं। इसके बाद अब आ जाएंगे, अगला है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत होते हैं
वो क्या होते हैं कि एक बार आते हैं, जीवन काल में क्या होता है केवल एक बार आते हैं, या दूध के दांत के टूटने के पश्चात आते हैं। ये जो अस्थायी दांत होते हैं, दूध का दांत होता है वो टूट जाता है तो इसके बाद ये आते हैं। जैसे में प्री मोलर आएगा, मोलर के बाद, ठीक है। ये जीवन भर रहते हैं, एक बार आते हैं तो जीवन भर रहते हैं, फिर कभी टूटते नहीं हैं, और ये टूट जाएंगे तो फिर आते नहीं हैं। तो इनके 4 प्रकार के होते हैं। कितना अस्थायी दांत कितने? 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है कृंतक, पहला है कृंतक, दूसरा है भेदक या रत्नक, और दूसरा है अग्रचौड़वक, चौथा है चौड़वक, ठीक है। ये होते हैं 4 प्रकार के। तो इनमें आप नंबरिंग गलत हो गया है तो उसका आप छोड़ दीजिएगा। तो इनको जो हम समझते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अस्थायी दांत जो होते हैं, ये अस्थायी दांत, ये दांत जीवन में एक बार निकलते हैं। जीवन में कितने बार निकलते हैं? एक बार। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये 16 नहीं होती, इनकी संख्या 16 नहीं होती है। कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 होती है, ठीक है, 12 होती है। किंतु जब दूध के दांत, 4 दूध के दांत 5-8 वर्ष के बीच में टूट जाते हैं तो इनकी संख्या 32 हो जाती है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे दूध की बात, अस्थायी दांत जो होते हैं कैसे होते हैं, दूध के दांत के बाद आते हैं। तो इसमें से आपको हम लेके चलते हैं पहला कृंतक। पहला कृंतक, कृंतक को छेदक या इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर। और जो ए दांत होता है, आपको बता दें कि ए दांत होता है, ये आगे पाया जाता है। कितना पाया जाता है? आगे। आगे वाला दांत जो दिख रहा है ना, ये आगे वाला दांत जो दिख रहा है, आगे वाला चीज जो येलो कलर का है, यही क्या है? इंसीजर। इसको हम बोलते कृंतक बोलते हैं। ये हमारे जबड़े के एकदम आगे होता है और इसका काम होता है काटने का, भोजन को काटने का। ये संख्या में होता है 4, नीचे जबड़े पे 4 और ऊपरी जबड़े पे कितना होता है? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 8 होता है। टोटल कितना होता है? 8 होता है। ये नुकीला होता है, देखो ये क्या होता है? नुकीला होता है। क्या होता है? नुकीला होता है। नुकीला होता है, एकदम धार के जैसा होता है। भोजन को क्या करता है? काटता है। काट के एकदम, कोई बड़ा है तो अगली धार पे होता है, भोजन क्या करता है? काटता है, भोजन को काटता है। देखो ये कितना नुकीला है, नुकीला है ना। तो ये आगे के दांत होते हैं, ये संख्या में 4 ऊपर 4 पर 8 होते हैं। उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनका नाम? कृंतक, इंग्लिश में इंसीजर होता है। इसके बाद अगला दांत है भेदक या रत्नक। भेदक या रत्नक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैनाइन। ये दांत कृंतक के पीछे होते हैं। ये दांत क्या होते हैं? कृंतक के पीछे होते हैं। जो 4 होते हैं, जो 4 होते हैं दांत, इसके पीछे होते हैं। एक ये और एक जो नीला कलर में दिखाया जाए, जो नीला कलर में दिखाया, इसको बोलते हैं कैनाइन। इसका काम क्या होता है? ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। और ये मांसाहारी जंतुओं में बाहर निकला होता है, नुकीला बाहर निकलता है। नीचे जबड़े में 2 और ऊपर के जबड़े में 2। टोटल कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद हम आएंगे अग्रचौड़क, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या बच्चों में नहीं पाया जाता है, दूध का दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है प्रीमोलर, ठीक है। ये दांत भेदक होता है, ये भेदक और रत्नक के पीछे पाया जाता है। भेदक और रत्नक के पीछे के, ये देखो यहाँ पे ए वाला जो दांत है, ए, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। 4 टोटल हो गई, कितनी? 4 नीचे 4 नीचे 8 होती है। कितनी होती है इसकी? 8 होती है। संख्या इसकी होती है 8 इसकी संख्या होती है, ठीक है। इसकी संख्या होती है 8 हो गई। देखो ये प्रीमोलर है और इसका काम होता है भोजन को पीसना, पीस करके माइन करना। इसके बाद आगे आएंगे, अगला है हमारा चौड़वक, मोलर। अगला है चौड़वक या मोलर। ये दांत जो होते हैं एकदम पीछे होते हैं और इनकी संख्या कितना है? निचले जबड़े में 6 होती है और ऊपरी जबड़े में 6 होती है। इनका भी काम होता है भोजन को पीसने का। क्या होता है? पीसने का काम होता है। और ये 12 होते हैं, नीचे 6 और ऊपर की जबड़ा में 6, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। अब इनको देख लो, इनके देख लेते हैं कैसी होती है। तो देखो ये नीचे पीछे का, देखो हरा कलर में जो है, हरा कलर में लिखा है 1 2 3, 1 2 3। ये क्या होते हैं? इनका मोलर। इनका क्या काम है? मोलर। ये मोलर होता है और ये क्या, तो भोजन को पीसने। और इसमें से एक बता दें कि एक होता है आपका एक होता है अक्ल दांत। क्या बोलते हैं? अक्ल दांत, विजडम टीथ। तो जो होता है लास्ट वाला, जो ए वाला होता है, जो किनारे वाला होता है, इसके बीच अक्ल का दांत 4 होता है, एकदम लास्ट में ये पीछे वाला और इधर का पीछे वाला। ये जो होता है ए वाला जो होता है, ये दोनों, 2 नीचे और 2 ऊपर लास्ट में, ये होते हैं अक्ल दांत। और ये कब आते हैं? 17 से 25 वर्ष के बीच में। ये 17 वर्ष से और 25 वर्ष के बीच में अक्ल के दांत आते हैं और ये सबसे बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये तो पीछे वाले होते हैं
मोलर का जो लास्ट होता है एकदम पीछे का जो 2 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, अक्ल दांत होते हैं। 2 नीचे जबड़े में और 2 ऊपरले जबड़े में। ये इसकी उम्र होती है 17 से और 25 के बीच में ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद अब इसका दंत का विन्यास। अब दंत विन्यास क्या होता है, तो कैसे कैसे उसको व्यवस्थित किया गया है, कैसे कैसे व्यवस्थित किया गया है, ये आपको दंत विन्यास में आपको पता चलेगा। तो दंत विन्यास पहले हम बचेंगे बच्चों का दंत विन्यास। बच्चों का दंत विन्यास क्योंकि बच्चों में दूध के दांत पाए जाते हैं, 12 दांत कम रहते हैं, तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे बच्चों का दंत विन्यास। तो बच्चों का दंत विन्यास होता है, बच्चों का दंत विन्यास होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। तो एक जबड़ा की तरफ होता है, जैसे आपको दिखा दिया जाए, ये देखा जाए तो ये होगा यहाँ से ये 2 2 1 और प्रीमोलर तो पाया नहीं जाता है, प्रीमोलर पाया नहीं जाता, तो हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और हो गया 2। क्योंकि अक्ल का दांत जो होता है, ये वाला दांत होता है 17 से और 25 के वर्ष में, तो बच्चों का 17 से, तो ये नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों में पाया जाता है जो इंसीजर होता है 2 पाया जाता है, कैनाइन जो होता है 1 पाया जाता है, और जो प्रीमोलर पाया नहीं जाता इसलिए 0 हो गया, और जो मोलर होता है 2 पाया जाता है, इसलिए उनका दंत विन्यास होता है 2 1 0 2। बच्चों का ये दंत विन्यास है, क्या है, ये बच्चों का दंत विन्यास है। और अगर आप बड़े वयस्क की बात करें तो वयस्क में क्या होता है कि ये 4 पाया जाता है, क्या पाया 4। तो हमको यहाँ से आधा पकड़ना, अगर ये आधा हम इधर का आधा पकड़ लेते हैं तो इतना इधर भी रहेगा, सेम हो जाएगा, तो इसलिए हमको इधर का पकड़ते हैं, तो इसी को विन्यास करते हैं। ठीक है, तो हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ में देखिए पाया जाएगा कि कृंतक जो होता है, इंसीजर जो होता है वयस्क में 2 होता है, कितना होता है 2, इसलिए हो गया 2। और कैनाइन कितना होता है, कैनाइन कितना होता है 1 हो गया, इसलिए हो गया 1। और प्रीमोलर कितना हो गया 2, प्रीमोलर कितना हो गया 2, और मोलर कितना हो गया 3, क्योंकि वयस्क 17 साल से और 25 साल के बीच में आ जाएगा। तो जो वयस्क होते हैं उनका दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 जो हो गया मोलर। देखो 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 जो होता है मोलर। इधर भी देख लो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 इंसीजर, ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वयस्क का, है वयस्क का दंत विन्यास हो गया 1 2 3। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा दें बच्चों का दंत विन्यास और वयस्क का दंत विन्यास आपको बता दिया गया। अब इसके बाद तृतीय चौड़क, दांत के कार्य और आकार। दांत के कार्य और आकार जो हम बता चुके हैं। कृंतक जो होता है, कृंतक जो होता है ये भोजन को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, काटने के लिए। भेदक या जिसको कैनाइन बोलते हैं, चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है, चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है। ये देखो चीरने फाड़ने के लिए, ये चीरने फाड़ने, देखो ये लंबा है, चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो दाग्र चौड़क होता है वो पीसने, भोजन को पीसने के लिए किया जाता है, और चौड़क भी होता है ये भी भोजन को पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम बताते दांत जो होते हैं बने कैसे होते हैं। दांत जो होते हैं मेसोडर्म के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, जर्म के ऊपर मेसोडर्म के। दांत के विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को डोंटोनिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में मेसोडर्म से दांत की संरचना और दांत के मध्य पाए जाने वाले दंत मज्जा का निर्माण होता है, जबकि अन्य भागों का निर्माण एपिडर्म से होता है। ठीक है, दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं। ये ऊपरी भाग होता है, एक बीच का होता है, एक ऊपर का हो गया, एक बीच का हो गया, ये हो गया। ठीक है, 3 भाग होते हैं दांत के, एक बीच का और 3 भाग होते हैं। दांत कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्राउन, जिसे सिरा बोलते हैं। दूसरा भाग नेक, जिसे गर्दन बोलते हैं। और तीसरा भाग होता है रूट, जिसे जड़ बोलते हैं। ठीक है, पहला क्राउन, सिरा। ठीक है, दांत के सबसे ऊपरी भाग का हिस्सा होता है
जिसे इनेमल से बना होता है, जो इनेमल से बना होता है। देखो जैसे ए वाला ऊपरी भाग जो वाइट वाइट रहता है, जो वाइट वाइट रहता है, ये ऊपरी भाग से बना होता है। और हमारे शरीर का सबसे सबसे कठोर पदार्थ है। कभी खुद देखा हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनेमल, जो दांत में पाया जाता है, ऊपरी भाग होता है, इसलिए वाइट वाइट दिखता है। जो दांत का वाइट भाग ऊपरी भाग रहता है वो क्या होता है? इनेमल रहता है। इनेमल रहता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके बाद जो दांत के ऊपर मजबूत बनाता है इनेमल। इनेमल जो होता है किससे बना होता है? इनेमल जो फास्फोरस और मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड से बना होता है। ठीक है, इनेमल जो होता है फास्फोरस, मैग्नीशियम फास्फेट, कार्बोनेट तथा कैल्शियम क्लोराइड से बना हुआ होता है। कैल्शियम उपस्थित होने के कारण ये काफ़ी मजबूत होता है। इसमें कैल्शियम होता है और इसीलिए क्या होता है? काफ़ी मजबूत, हमारे शरीर का सबसे मजबूत होता है भाग होता है। दूसरा होता है नेक, गर्दन। गर्दन तो यह जो गर्दन होता है दांत का, उस क्राउन जो सिरा होता है और रूट के बीच का भाग होता है। जो गर्दन होता है ए वाला और इसके बीच का जो ए वाला और इसके बीच का ए वाला भाग होता है, ए वाला और इसके बीच का ए भाग होता है, बीच वाला भाग रूट का, और जो होता है उसका जो इनका बीच वाला भाग होता है, बीच वाला। इसी में सड़न हो जाती है, जो आपको दांत सड़ जाते हैं, खोदड़ा हो जाता है, तो इसी में होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाते हैं, तो बीच का भाग होता है। क्या होता है? ये बीच का भाग होता है। ये बहुत जैसे बीच का भाग होता है। दूसरा भाग जिसे डेंटाइन कहते हैं, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। इनेमल ऊपरी भाग होता है और उसके बीच नीचे होता है डेंटाइन से बना होता है। दांत का सबसे ज़्यादा भाग किससे बना होता है? डेंटाइन से बना होता है। दांत किससे सबसे ज़्यादा बना होता है? डेंटाइन से। डेंटाइन सबसे अधिक मात्रा में दांत में पाई जाती है। तो ये हो गया। ये बहुत कोमल होता है। ये क्या होता है? बहुत कोमल होता है, इसीलिए इसमें सड़न होने लगती है। सड़न होने लगती है इसमें। ठीक है, ये बहुत कोमल होता है, एनिमल के जैसा मजबूत नहीं होता है। यह मेसोडर्म से बना हुआ होता है। ये मेसोडर्म से इस भाग में रक्त वाहिकाएँ, लसिका वाहिकाएँ तथा तंत्रिकाएँ के कुछ भाग पाए जाते हैं। इसमें जो होता है रक्त वाहिकाएँ, जिसमें रक्त बहता है, और रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ और लसिका वाहिकाएँ इसमें रहती हैं। इसलिए अब ये सड़ता है तो इसमें से कभी कभी दांत से खून निकलने लगता है, इसी भाग से। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला है रूट। लास्ट वाला है रूट, जड़। दांत का यह भाग दोनों ओर से मसूड़ों से घिरा हुआ होता है। जो रूट वाला होता है ये मसूड़ों से घिरा होता है। ये नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला, ये जो इसके मसूड़े चारों तरफ रहते हैं और इसमें मसूड़ों में धंसा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट बोलते हैं। ये देखो, ये मसूड़ा है ना, ये मसूड़े से चिपका हुआ है, ये अंदर दांत घुसा होता है, इसी में पकड़ा रहता है मसूड़े में। इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। रूट गिरा रहता है। यह भाग अन्य भागों से कोमल होता है। इस भाग में रक्तवाहिकाएँ, लसिकाएँ तथा तंत्रिकाएँ उपस्थित होती हैं। इस भाग में रक्तवाहिकाएँ, जिसमें रक्त बहता है उसे रक्तवाहिकाएँ कहते हैं। रक्तवाहिकाएँ रहती हैं, तंत्रिकाएँ रहती हैं जो हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुँचाती हैं, और लसिका वाहिकाएँ रहती हैं। ठीक है, ये हमारे रहती हैं और सजीव रहती है। दांत क्या सजीव रहता है? ये दांतों को सजीव बनाती है। जो जड़ होता है दांतों को सजीव बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? मसूड़े को पकड़ के रखते हैं। दांत को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भाई हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको ब्रश करना चाहिए या दातुन करना चाहिए। नींब का दातुन, कोई भी हमेशा दांत की साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे दांत स्वस्थ रहें। ठीक है, दांतों में रोग भी होते हैं, दांतों का क्षय होता है। ठीक है, दांत के सड़न होते हैं, बीमारी बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे उनके उत्तकों में छिद्र हो जाता है और जो खुरदरा हो जाता है, जैसे आप बता देखें। देखो ये दांत सड़ गए यहाँ पे। ये डेंटाइन जो होता है ना, ये ऊपर का एनिमल है, ये डेंटाइन जो होता है बीच वाला भाग, इसमें जो है कीटाणु लग गए हैं और ये क्या हो गया? सड़ गया। देखो इसमें सड़न हो गई। ऐसे दांत सड़ जाते हैं जो काफ़ी दर्द करते हैं, तो दांत की सफाई करना चाहिए। ये नाजुक भाग को उसमें लग जाते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि दांत का किस पदार्थ से सबसे ज़्यादा दांत में बना हुआ है? तो डेंटाइन सबसे ज़्यादा पदार्थ मिलता है दांत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अब ये सड़ गया, तो इससे बचना चाहिए। अब इसके बाद आपको विटामिन जो होती है, विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम स्कर्वी है, जिसमें क्या होता है कि मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े में गैप हो जाता है और उससे खून आने लगता है। मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। मनुष्य को दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे तंत्र रहती है, तो इससे दर्द महसूस होता है। ठीक है, आपको मसूड़े फूल जाएंगे, मसूड़ों में गैप हो जाएगा और क्या होगा? उसमें ब्लड निकलने लगेगा। तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसके लिए आपको विटामिन सी युक्त, जैसे संतरे, नींबू, आम आदि
नींबू संतरे आदि जो है खट्टे फल हैं उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जिससे आपको आसान रहेगा। तो हम आपको अभी बता दिए कि दांत के प्रकार, दांत कितने होते हैं, दांत का विन्यास कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, वयस्क में कितना होता है, और बच्चों में कौन दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको हमको विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।